और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लास्ट टाइम हमने मेरे प्ले नंबर 3 डिस्कस किया था और उसके बाद आज उस मेरे प्ले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम उनको डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन-कौन सी बातें आपसे पूछी गई हैं, उन सारी बातों को हमने आज करना है, डिस्कस करना है। ये मेरे पेज है आपके पास बुक 47, ये मेरे 48 मेरे जो बुक का पेज है वहाँ से शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हम उनको मेरे उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी वो सारी बातें इंपॉर्टेंट हम कर चुके हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि इस प्ले में से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के पेपर में, क्योंकि 2 प्ले हैं, 2 प्ले में से 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में। उसके बाद सिनोनिम्स होते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज, ये 3 बेस्ट सवाल इस प्ले में से बनेंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 उस पर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बेटे, वेयर डज दिस प्ले टेक प्लेस। मेरे सबसे पहली बात शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए ये जहन में रखा करें कि जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन किया गया है आपने जवाब भी उसी टेंस के अंदर देना है। इस क्वेश्चन को एनालाइज करें। बेटे वेयर डज दिस प्ले टेक प्लेस, बेटे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटे उसमें डज के बाद पहली फॉर्म है। जब आप इसका आंसर देंगे तो भी बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो उसके बाद है जी पूछ ये रहा है कि ये प्ले कहाँ वाक़ई हुआ। इन दी बिगिनिंग हमने स्टार्ट में किया था। ओके बाय द सी एक कस्बा है, उसमें बार्बर शॉप है हैरी वैन डॉसन की, वहां पे ये सारा ये बेटे जो है ना उस प्ले वाक़ई हुआ था। द प्ले टेक्स प्लेस इन अ बार्बर शॉप, एक में नाई की दुकान पे ये प्ले उस पर बेटे स्टार्ट हुआ। बेटे हैरी वैन डॉसन उसका नाम है, इज दी बेटे ऑनर ऑफ दिस शॉप, इस दुकान का बेटे मालिक है। और उसके बाद है जी देयर आर मेनी ऑड्स एंड एंड्स ऑन दी शेल्व्स ऑन दी वॉल, उसकी दीवारों पे उस पर जो अलमारियां वगैरह हैं वहां पे काट कबाड़ सारा उस पर रखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, वेयर इज हैरी बेटे सिटिंग इन बार्बर चेयर। जब प्ले बेटे स्टार्ट होता है इन दी बिगिनिंग हमने बात की थी कि वो अपनी चेयर पे वो खुद हजाम है, लेकिन वो हजाम वाले चेयर पे खुद बैठा हुआ है, वो किसी और से कटिंग करवा रहा था। बेटे क्वेश्चन है वेयर इज हैरी सिटिंग इन दी बार्बर चेयर। बेटे जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्वेश्चन है। बेटे इज फॉलोड बाय बेटे आईएनजी फॉर्म, जब उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो उसके बाद बेटे हैरी हजाम की कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है, उसकी रीजन कि किस वजह से बेटे उस पर बैठा था। तो बेटे आधा जवाब तो क्वेश्चन में से मिल जाता है। बेटे हैरी इज सिटिंग, इसमें से आप वाई को रिमूव करेंगे, इसको आगे लेके जाएं। बेटे हैरी इज सिटिंग इन बार्बर चेयर, वो बेटे जना जो हजाम की कुर्सी है उस पर बेटे जो मी बैठा हुआ है। बेटे क्ले इज गिविंग हिम अ हेयर कट, ये बेटे क्ले वही लड़का है जिसके अब्बू जो घर छोड़ के चले जाते हैं, वो उसके बाद जो हजाम है उसकी कटिंग कर रहा है, तो उसके बेटे बाल काट रहा है। बेटे क्ले एंड हैरी बेटे गिव्स हेयर कट टू ईच अदर बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो बार्बर है मेरे हैरी वो उस बच्चे की कटिंग करता है, वो बच्चा उसकी कटिंग करता है, ना वो उसको पैसे देता है ना बेटे वो उसको पैसे दे रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू हैरी बेटे हैरी के बेटे मुताबिक हाउ डज वन ब्रिंग, एक शख्स कैसे ला सकता है बेटे मैरीमेंट खुशी टू द टायर्ड बेटे थके मांदे ओल्ड ह्यूमन हर्ट बेटे बूढ़े इंसानी दिल के लिए। एक बंदा बेटे परेशानी का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का, एम्बेरसमेंट का शिकार है, तो बेटे हैरी के मुताबिक आप उसके लिए कैसे खुशी की वजह बन सकते हैं, आप उसके लिए कैसे खुशी ला सकते हैं। तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग टू हैरी की अपनी फिलॉसफी है जो ना लोगों को खुश करने के बारे में, लोगों के जो पेन्स हैं उनको बेटे कम करने के लिए, उनके बेटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही हैज हिज ओन फिलॉसफी। तो बेटे क्या कहता है अकॉर्डिंग टू हैरी बेटे, वन कैन ब्रिंग मैरीमेंट टू टायर्ड ह्यूमन हार्ट बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी, कोई आप धुन बना देते हैं, कोई एक बात है उसके अंदर कि जब वो बंदा उसको बेटे जो सुनेगा तो जरी बात है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी तो जरी बात है उसका जो पेन है वो भी कम होना स्टार्ट उस वक्त हो जाएगा। मेरी पेंटिंग का पिक्चर, आपकी मेरी पिक्चर पेंट कर लें, नंबर 2 है। तो उसके बाद है कि आप जब कोई पिक्चर पेंट करेंगे तो इसकी वजह से उसको बेटे खुशी मिलेगी। और उसके बाद थर्ड बात है, तो उसके बाद भी राइटिंग का बुक, कोई आप अच्छी सी किताब लिखें, किताब की सूरत में कोई नॉवल, कोई प्ले, कोई उसके बाद भी ड्रामा, कोई बेटे पोएट्री, इस तरह कोई चीज हो सकती है जिससे कोई एक परेशान बंदा उसको बेटे पढ़ेगा तो उसका जो पेन है वो बेटे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट बात थी आर इन्वेंटिंग आज बेटे फिलोसफी, या कोई फलसफा आप ऐसा दरियाफ्त करें जिस फलसफे को फॉलो करते हुए जो परेशान हाल लोग हैं, जो उसके बाद हालात के थके हुए लोग हैं, उनके लिए बेटे मैरीमेंट या उनके लिए खुशी की वजह बने। तो उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बेटे व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी, अपॉस्ट्रोफी और इसका के की का मीनिंग देना होता है। बेटे हैरी की क्या फिलॉसफी है, बेटे इज उसमें सिंपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है की मीनिंग में। बेटे व्हाट इज द हैरीज फिलॉसफी, हैरी का फलसफा क्या है कि वो उसने अपनी एक फिलॉसफी इन्वेंट की हुई है। यहाँ पे जब वो आया है 24 ईयर्स उसको यहाँ पे आए हुए हो गए हैं,
एक फिलॉसफी है उसको फॉलो करते हुए वो यहाँ पे रह रहा है, तो उसके बाद वो कौन सी फिलॉसफी है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने उसका आंसर देना है। बेटे हैरी हैज एन अपीलिंग फिलॉसफी फॉर पीसफुल लाइफ, पुरअमन जिंदगी गुजारनी है ना, तो पुरअमन जिंदगी गुजारने के लिए उसकी एक अपनी फिलॉसफी, अपना फलसफा है कि आप इस फलसफे को, इस थिंकिंग को, इस सोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ वुड बी इजी, तो जिंदगी आसानी के साथ गुजरेगी। बट इट शोज अ वे टू लिव, ये जो फिलॉसफी है जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है हमें कि आपने जिंदगी किस अंदाज से बेटे उसमें गुजारनी है। बेटे ही सेज दैट इट, वो बेटे क्या कहता है, उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं, बेटे वो कहता है कि दी इट इज द टेक इट इजी वे इन लाइफ, के जिंदगी में आसान रास्ता इख्तियार करना है, कि जैसे चीजें चल रही हैं उनको उसी अंदाज से बेटे चलने देंगे आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी नहीं होगे, परेशानी भी नहीं होनी, कुछ मिल गया है तो मेरे बहुत अच्छा हो गया, नहीं मिला तो बहुत अच्छा हो गया, तो आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। तो अगर इस तरह की जिंदगी के अंदर उसके बाद अगर थिंकिंग है तो फिर जारी बात है हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप, जब वो आया था यहाँ पे उसने ये मेरे हजाम की दुकान खरीदी थी, तो अब के क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि उसने उसके लिए कितने पैसे पे किए थे। तो उसमें नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन ओके बाय द सी, इस मेरे ओके बाय द सी मेरे कस्बे का नाम है, टाउन है जहाँ पे ये ड्रामा मेरे सॉरी उस पर ये जो मेरे प्ले है वो मेरे वाकई हुआ था। तो ये मेरे कितना ये वो कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा है। नंबर 2 दूसरे अंदाज से अगर आप कहना चाहते हैं तो मेरे कितने अरसे से यहाँ पे इस कस्बे के अंदर मेरे उसमें रह रहा है। तो उसके बाद मेरा सिंपल सा जवाब है, मेरे हैरी पेड $75 फॉर हिज बार्बर शॉप, वो आया था ना यहाँ पे 24 ईयर मेरे पहले आया यहाँ, वो यही हजाम की दुकान थी, यहाँ पे जो पहले हजाम था उसने वहां से कटिंग करवाई और उससे उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ। यहाँ इसने आके देखा सराउंडिंग पीसफुल यहाँ माहौल था सारा, तो उसके बाद इसने वहां रहने का फैसला किया और उसने कहा कि मैं शॉप को फिर बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास तो टोटल 80 उसमें डॉलर हैं, तो उसने इसको $75 के अंदर ये मेरे शॉप भी सेल कर दी, इसकी जो हेयर कट थी वो फ्री में उसने साथ कर दी। तो ये मेरे 24 ईयर्स मेरे पहले का वाकया है, उसके बाद वो यहीं पे रह रहा है और जिंदगी इसकी बहुत आसान है। मेरे हैरी पेड $75 फॉर हिज मेरे बार्बर शॉप, अपनी मेरे हजाम की दुकान के लिए $75 उसने पे किए थे। मेरे ही हैज बीन एन ओके बाय द सी फॉर 24 इयर्स, 24 साल हो गए हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है, यहाँ पे वो रह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हाउ मेनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी, इस ओके बाय द सी जो टाउन है इसके अंदर मेरे कितने हजाम की दुकान है। असल में ओके बाय द सी जो मेरे विलेज है इट इज कंसिस्टेड ऑफ मेरे पुअर पीपल, गरीब लोग हैं यहाँ पे जो उसमें रहने वाले हैं, दे डोंट नीड टू बी फैशनेबल, वो फैशनेबल भी नहीं है कि वो रोज कटिंग करवाने आएंगे तो उसके बाद पैसे देंगे। तो उसके बाद यही एक दुकान है, उसके बाद हैरी की, फिर हैरी $1 एक हेयर कट के लेता है और कोई दे जाता है $1 तो कोई रेयर दे, कोई देता नहीं है, कोई हाफ दे जाता है, कोई उसका चौथा हिस्सा दे के जाता है यहाँ पे। तो उसके बावजूद भी तो इस वजह से कोई और शॉप यहाँ पे है नहीं, सिर्फ हैरी की शॉप ही है। ओके बाय द सी इज स्मॉल विलेज विद पॉपुलेशन 909, 909 की आबादी का जो कस्बा है, पीपल मोस्टली पुअर हैं, there is very much business for but there is not much business for, बाल काटने का बिजनेस है ही नहीं वहाँ पे लोग, इसी वजह से अगर है ना बिजनेस होता है तो लोग और शॉप्स बनाते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन बार्बर इन द टाउन, कस्बे के अंदर यही हैरी बार्बर है, इसके अलावा कोई है नहीं। मेरे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच डज मेरे हैरी चार्ज फॉर मेरे हेयर कट, भी बताया था मैंने कि उसके बाद है कि वो बाल काटने के कितने पैसे लेते हैं। मेरे हेयर की सिंगुलर भी हेयर होती है और प्लुरल भी हेयर्स नहीं होते, तो उस वजह इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद है जी ये कलेक्टिव नाउन है, मेरे हैरी $1 लेता है, कभी उस पर चौथा हिस्सा और कभी कैसे। मेरे हैरी यूजुअली चार्ज $1, आमतौर पे $1 लेता है। और उसके बाद क्या होता है, पीपल ऑफ द टाउन आर वेरी पुअर सो ही टेक्स अ हाफ और $1/4 सम टाइम, बाज़ का $1/2 भी ले लेता है और उसका चौथा हिस्सा भी कभी कभी वसूल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जी, वेयर इज मेरे कले गोइंग, मेरे कले कहाँ जा रहा है। असल में कले उस वक्त क्लार्क डाराबी का बेटा है, जो उसके बाद मेरे मेन कैरेक्टर दो थे, एक हैरी था और दूसरा कले है बच्चा वो। तो उसके बाद है वो असल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो परेशानी का शिकार है। ही इज गोइंग टू दी सी, वो समंदर की जानब जा रहा है। वहां जाने के बाद वो कोई उस पर सिपियां ढूंढेगा, वहां पे कोई ऐसी चीज जो कि समंदर बहर उछाल रहा है, वो उसको देखेगा और उसको देखने के बाद शायद कोई यूजफुल चीज उसको मिल जाए
जो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो, उससे कुछ मीन्स के पैसे मिले, वो पैसे अपने घर ले जाए, जिससे उनके मेरे घरेलू हालात थोड़े से बेहतर हों। मेरे सिंपली ही इज गोइंग टू द सी, कि वो समंदर पे, साहिल समंदर पे जा रहा है। मेरे कलेज मेरे गोइंग डाउन टू द बीच, वो मेरे साहिल पे जा रहा है टू फाइंड समथिंग, कोई ऐसी चीज तलाश करने के लिए, रियली गुड, जो कि मेरे वाकई अच्छी है। मेरे वास्ट अब जो बहा के ले आता है by the sea समंदर। For this purpose he is going to black rock to poke around, उससे गिर्द घूमने के लिए, फिरने के लिए, चक्कर लगाने के लिए कि कोई चीज मिलती है या नहीं। तो बेटे उसके बाद जो सियाह चट्टान है वो उसकी जानिब जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बेटे व्हाई डज कले नीड मनी, बेटे कले को पैसों की जरूरत नहीं है, उसने फीस नहीं पे करनी, ना उसने फीस पे करनी है, ना उसने चीजें खानी है, ना उसने कोई अपने लिए उसमें टॉयज वगैरह लेने हैं, ना उसने मेरे बैलेंस लोड करवाना है। मेरे वाकई ये हुआ कि जो कले का फादर है वो अपना घर छोड़ के उसमें चला गया। उसमें दे आर पुअर फैमिली, वो गरीब खानदान है, घर में रोजाना झगड़ा, बात बात पे लड़ाई होती है, उसकी अम्मी अब्बू के आपस के अंदर उसमें लड़ाई हुई, उसके अब्बू घर छोड़ के उसमें चले गए। ही वांट्स हिज फादर कम बैक, कि उसके अब्बू वापस आ जाए। इसी वजह से उसको मेरे जो ना वो क्या है पैसे चाहिए, और इस वजह से वो मेरे पैसे हासिल करना चाहता है। मेरे क्ले नीड्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक, अपने अब्बू को वापस लेने के लिए पैसों की जरूरत है। फिर ही हैज लेफ्ट, हु हैज लेफ्ट हूं, जो उसके अब्बू घर छोड़ के उसमें चले गए हैं। ऑफ हिज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फाइट, उसकी जंग हुई, उसकी लड़ाई हुई उसकी माँ के साथ, उस पर कलेज मदर, ही हैज आल्सो नीड मनी टू बाय अ गिफ्ट ऑफ हिज मदर, वो अपनी माँ के लिए तोहफा खरीदना चाहता है, और तोहफा उसके बाप से बढ़ के तो कोई है नहीं कि उसके पास पैसे हों और उसको मेरे पैसे आ जाएं और अपने अब्बू को वापस ले आए। उसके बाद मेरे क्वेश्चन नंबर 10 है, बेटे व्हाट हैज हैपेंड टू मेरे कलेज फादर, मेरे कले के अब्बू को हुआ क्या, वो क्यों घर छोड़ के चला गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, और वो कहाँ पे गया है, ये इस तरह की बातें। मेरे कलेज फादर हैज बीन लेफ्ट हिज फैमिली, क्योंकि वो बातें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती है। क्वेश्चन हो गया, उसके बाद पूरा प्ले डिस्कस किया, तो उसके अंदर जो मेन बातें थी वही शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू कलेज फादर, कले के अब्बू के साथ क्या हुआ था। बेटे कलेज फादर हैज, बेटे उसको लेफ्ट हिज फैमिली, वो अपना खानदान छोड़ चुका है। बेटे बिकॉज बीइंग अ फादर, एक बाप होने की वजह से ही हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं जो घर में प्रोवाइड करनी होती हैं, वो उसको बेटे मुहैया करने में नाकाम रहा। दैट इज वाई उसकी और उसकी वाइफ की दरमियान आपस में उस तल खलामी होती रहती है बात बात पे, इसी वजह से बेटे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ, और उसके बाद उसने अपना घर छोड़ा और चला गया। उसके बाद व्हाट डज बेटे क्ले वांट टू बेटे पुट इन दी लोकल न्यूज़पेपर, बेटे हैरी के साथ आके बेटे क्ले मशवरा करता है कि वांट्स टू बेटे गिव एन एड इन दी न्यूज़पेपर, अखबार के अंदर एक ऐड देना चाहता है, इश्तिहार। और वो अब सवाल ये है कि इश्तिहार किस चीज के बारे में देना चाहता है, क्या उसने कोई शॉप खोली है उसका ऐड है, या कोई उसका कोई अपना स्कूल कॉलेज का ऐड देना चाहता है। कोई ऐड नहीं है, सिर्फ एक बात का ऐड है कि उसके अब्बू पढ़े, वो न्यूज़पेपर में छपवाना चाहता है कि फादर वी आर मिसिंग यू, हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, प्लीज कम बैक, क्या वापस आ जाएं। तो इस तरह का अट्रैक्टिव किस्म का ऐड देना चाहता है कि अब्बू उसके पढ़ें। उस ऐड को पढ़ने के बाद, उसी ऐड को पढ़ने के बाद ही उसके अब्बू जो है ना उसमें वापस आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद मेरे कले वांट्स टू पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर, एक मकामी अखबार के अंदर इश्तिहार देना चाहता है। मेरे रिक्वेस्टिंग हिज फादर, अपने अब्बू से मेरे वो दरखास्त है टू कम बैक, कि वो वापस आ जाएं। अब वापस आने के बाद क्या होगा जी, इन दी एड ही सेज, अब एड में उसमें कैसे उसमें वो लिख रहा है, तो मेरे वो कहता है कि हिज फिशिंग टैकल्स आर सेव इन साउंड, उसकी जो वहाँ मछलियां हैं वो खैर वाफियत के साथ हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश, काफी सारी मछलियां हैं इन दी सी समंदर में, क्योंकि उनको रोजगार का जरिया मिल जाएगा, वहां पे मछलियां पकड़ेंगे, उनको सेल करेंगे और घर का काम चलता रहेगा। एंड दे आल्सो बेटे मिस हिम, कि वो उसको बड़ा याद करते हैं, तो अब्बू को वापस बुलाना चाहता है। इसी वजह से वो न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दे रहा है कि उसके बाद अब्बा जी आप वापस आए, वी आर मिसिंग यू अ लॉट। तो उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बेटे हु इज मिस मैकिचन, बेटे हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब। वो उस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले पार्ट में मिस मैकिचन कौन है, और क्वेश्चन नंबर 2 का उसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर है कि वो अपनी जॉब के बारे में, काम जो मुलाजमत के बारे में क्या सोचती है। शी इज अ टीचर, शी इज न्यूली कम इन दी टाउन, कस्बे में नई नई आई है, उसको जो उसकी जॉब है टीचिंग वाली, उसको उसके लिए बड़ी परेशान है, क्योंकि शी इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ गर्ल। तो उसके बाद जो मेरे बच्चे हैं उसकी बात नहीं सुनते, यहाँ के लोग सारे पुअर हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। बच्चे जो फिशिंग में और प्लेइंग गेम में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी वो जॉब को छोड़ना चाहती है कि छोड़ के चली जाऊं, फिर सोचते हैं कि नहीं मैं छोड़ के नहीं जाती, तो ऐसे लोग आते रहेंगे छोड़ के जाते रहेंगे, तो उसके बाद इन लोगों को कौन पढ़ाएगा जो कि पढ़ने को तैयार नहीं है।
तो उसके बाद है जी मेरे मिस मैकी चैन इज अ न्यू टीचर इन दिस स्कूल बट शी फील्स डिससैटिस्फाइड, मुतमईन नहीं है कि वो अपनी जॉब से जो काम कर रही है कि वो उससे बेटे जन मुतमईन हो विद हिज प्रेजेंट जॉब, मौजूदा जॉब से। The children of this village are very rude and do not take interest in the studies. बड़े बदतमीज किस्म के बच्चे हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लेते हैं। She is in a bit fix, in a fixed idiom है, उलझन में होना, वो बड़ी उलझन में होती है। whether she should continue his job or not, कि उसे अपनी मुलाजमत को जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो इसके बारे में सोच रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे what is Miss Mackie Chan looking for? Miss Mackie Chan मेरे किसको तलाश कर रही है? She is looking for a chance to teach the children. अब चांस तो स्कूल में होता है, अब बच्चे स्कूल में होंगे तो बच्चों को वो क्या करेगी, पढ़ाएगी। बच्चों को ढूंढ रही कि वो उनको इकट्ठा करे और स्कूल ले जाए और फिर वहां उनको बिठा के मीज के पढ़ाए। बच्चे जो सीरियस नहीं है स्टडी के हवाले से। But Miss Mackie Chan is looking for a chance to teach the children okay by the sea. Okay by the sea के जो बच्चे हैं मेरे उस टाउन के, उन बच्चों को वो पढ़ाना का एक मौका तलाश कर रही है। She feels that the children of this town do not pay attention to their studies. अपनी पढ़ाई की जानिब कोई तवज्जो नहीं देते बच्चे। But they take more interest in games and the sea. समंदर से कुछ चीजें मिल जाती हैं जो उनको कुछ पैसे मिलते हैं, इस वजह से उनकी इंटरेस्ट उस साइड पे ज्यादा है। They are very difficult to control, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। They are rude and careless, एक तो बदतमीज हैं और दूसरे बड़े बेपरवाह भी हैं बच्चे, वो अपनी स्टडी का ख्याल उसमें नहीं रखते। वो हैरी के पास आती है शिकायत करने के लिए कि शायद उसकी हेल्प करेगा, फिर हैरी उल्टा उसके साथ फिर मजाक वाले अंदाज से मजाक भी करता है। उसे कहता है कि तुम्हें बच्चों को नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को तलाश, तुम्हारी एज ऐसी है कि तुम हस्बैंड को तलाश करो, तुम यहाँ खामखा आई हो, तुम बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगी। तो इस तरह की सारी चीजें। लेकिन वो पोर्टल हेयर कट करवाना चाहती है ताकि उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाए, और चेंज होने के बाद वो जो उसके बाद क्या माहौल है उस ओके बाय द सी का, उसके मुताबिक वो खुद को एडजस्ट करना चाहती है ताकि वो उस माहौल के मुताबिक हो जाए, उसकी रूटीन, उसकी सारी बातों को समझ ले ताकि वो बच्चों को उस पर कायल कर पाए और उनको पढ़ाने के उस पर काबिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 था व्हाट डज हैरी एडवाइज हर टू डू। ये भी बातें कर रहा था मैं कि हैरी उसको क्या नसीहत करता है। वो यही कहता है कि तुम्हें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ से छोड़ के चली जाओ। बट हैरी एडवाइजेस हर टू लीव दिस टाउन एंड गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को। से वो आई हुई है कि आप सैन फ्रांसिस्को वापस चली जाओ, बिकॉज दिस प्लेस डज नॉट सूट हर, उसके लिए मुनासिब नहीं है, वो फैशनेबल है, यहाँ गरीब लोग हैं सारे। तो उसके बाद ही आल्सो एडवाइज हर टू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को फॉर एन एक्साइटमेंट, कहते उस पर पुरजोश जिंदगी गुजारने के लिए वहां चले जाओ, यहाँ तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। But what kind of haircut does Miss Mackie Chan want? किस किस्म की, बड़ा सिंपल सा है। इतने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वन लाइन में सिंपली, उसके बाद अगर आपने उस लेक्चर सुना हुआ है पिछला तो कोई इशू नहीं है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, उसी में से एक लाइन को उसको ऐड करना होता है। But what kind of haircut does Miss Mackie Chan want? किस किस्म की हेयर कट करवाना, बाल किस तरह की कटवाना चाहती है Miss Mackie Chan wants to पोडल हेयर कट, वो पोडल हेयर कट करवाना चाहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कैन हैरी गिव अ पोडल हेयर कट। अब है ना कि एक जो बार्बर है क्या उसको उस अंदाज की कटिंग करनी आती है या नहीं आती, लेकिन हैरी को नहीं आती, इसलिए वो करना भी नहीं चाहता और कभी उसने किसी खातून के बाल काटे नहीं इन दी टाउन। उस कस्बे के अंदर बच्चे आते हैं उसके पास मोस्टली, उसने कभी खवातीन के बाल काटे ही नहीं, इसी वजह से वो हेजिटेशन का शिकार है कि वो उसके बाल काटना भी नहीं चाहता। फिर नो हैरी कैन नॉट गिव अ पोडल हेयर कट, वो पोडल हेयर कट वो कर ही नहीं सकता, तो वो उसके बाद वो उसके बाल कैसे खराब करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट डज मिस मैकी चैन थिंक अ पोडल हेयर कट विल डू फॉर हर अपीयरेंस। मिस मैकी चैन क्या सोचती है कि उसके जो है ना पोडल हेयर कट यानी मींस के उसमें घुंघराले बाल, तो उसके लिए क्या फायदेमंद साबित होंगे कि उसकी जो जहरीपन है वो उसके अंदर चेंज आ जाए। तो वो यही सोचती है कि वो उसके बाद चेंज हो जाएगी, उसकी अपीयरेंस चेंज होने के बाद वो इस टाउन के जो माहौल है उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट करने के काबिल हो जाएगी। She thinks that she will look simple and plan with her poodle cut, उसके बड़े सिंपल फैशनेबल दिखाई नहीं देगी, तो वो काम अच्छे अंदाज से अपना कर लेगी। She also feels that she will be fit into the scenery around, इसके इर्द गिर्द जो माहौल है उसके मुताबिक वो खुद को जरूर एडजस्ट कर लेगी। उसके बाद सर नेक्स्ट वन हमारे पास है 18। फिर 18 क्वेश्चन में है वेयर हैज क्लार्क लाराबी बीन, क्लार्क लाराबी कहाँ गया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज बीन, बीन यहाँ थर्ड फॉर्म के तौर पे है।
बेटे हाउ डिड ही बेटे गेट ओके बेटे बाय द सी, और ओके बाय द सी को कैसे पहुंचता है। असल में होता यूं है, पहले हम पूरी स्टोरी के अंदर बात कर चुके हैं कि उसके बाद जो क्ले है वो एक ऐड देता है। ऐड चूंकि वो लोकल अखबार के अंदर, लोकल जो अखबार है उसी कस्बे के अंदर ही आता जाता है, उसका ऐड देने का फायदा नहीं था, क्योंकि ऐड तो उस वक्त मेरे कारगर साबित होता जब उसके अब्बू उस ऐड को पढ़ पाते। अब उसके अब्बू टाउन में थे नहीं, अखबार सिर्फ टाउन में ही है, तो टाउन से बाहर जाएगा तो वो उसको देखेंगे और भी इसके वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसे। तो वैसे तो यूजलेस था उसका जो मेरे ऐड देना है, वो वैसे यूजलेस था क्योंकि वो उसके अब्बू टाउन में थे नहीं, कैसे पढ़ते। लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि उसके अब्बू ऐड आ चुका होता है, उसके अब्बू वहीं से गुजर रहे होते हैं, उसके बाद उनके पास चंद पैसे होते हैं, वो आके मेरे हैरी को हैंड ओवर करते हैं कि ये मेरे अम्मी उस पैसे में घर पहुंचा देना। ऐड वहीं रखा होता है, वही न्यूज़पेपर, वो उसको उठा के देखते हैं, उसको मेरे हैरी कहता है कि आप इसको पॉकेट में डाल दो, जाके पढ़ लेना आप, क्योंकि उसे पता है इसके अंदर ऐड है, ये जाके पढ़ लेगा फिर जरूर वापस आएगा। तो उसके बाद वो अपने साथ अखबार ले जाता है, रास्ते में कहीं जा रहा होता है तो ऐड देखता है, वहीं से उसको टर्न करता है, फिर दोबारा घर वापस आता है ताकि मैं अपना वीकेंड अपने बच्चों के साथ गुजारता हुआ जाऊं। उसके बाद है मेरे क्लार्क लारबी हैज बीन वर्किंग इन मेरे सेलिनास में काम कर रहा है वो। मेरे ही गॉट टू ओके बाय द सी इन अ ट्रक, वो एक ट्रक के जरिए से ओके बाय द सी में वापस आता है, पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज मेरे क्लार्क गिव हैरी फॉर व्हाट पर्पस। तो बेटे उसके बाद जो मेरे क्लार्क है वो मेरे हैरी को उसको क्या देता है और उसका मकसद क्या होता है, अभी बताया मैंने। तो उसके बाद वो बेटे उसको कोई पैसे देता है, उसका मकसद होता है कि ये मेरे घर पहुंच जाए ताकि मेरे घर की जरूरियात पूरी होती रहे। तो मेरे क्लार्क लारबी मेरे गिव्स विद $30 टू हैरी, हैरी को $30 देता है। he also requests him to give this money to the son Clay to take him, अपने उसके बेटे कले को दे दे और ये पैसे वो अपने घर ले जाए। उसके बाद है बेटे हाउ, क्वेश्चन नंबर 20 है, बेटे हाउ फार इज टू हॉलीवुड फ्रॉम ओके बेटे बाय द सी। अब हॉलीवुड का हम तस्करा किस वजह से कर रहे हैं, वो एक बेटे उसका राइटर वहां से गुजर रहा था, ये हमने प्ले में किया डिस्कस। तो बेटे वहां पे आके वो वहां पे उस पर ठहर जाता है, जब वो आके वहां पे बेटे ठहर जाता है तो वो उससे बेटे कटिंग करवाना चाहता है। लेकिन हैरी जो कि टॉकेटिव है, बातें उसको बड़ी आती हैं, जो आ गया उसके बाद उसने उसकी जान नहीं छोड़नी, कभी कोई बात कभी कोई बात। तो सेम उसी अंदाज से बेटे उसके साथ बेटे बातें करते करते तो वो उससे बेटे ये पूछता है कि आप वो कहता मैं हॉलीवुड जा रहा हूँ। तो उसके बाद कहते किस वजह से जा रहे हैं, सो उसी से फिर क्वेश्चन है। तो उसके बाद बेटे हाउ फार इज इट टू हॉलीवुड फ्रॉम ओके बाय द सी, से कितने फासले पे है हॉलीवुड। तो उसके बाद इट इज अबाउट 200 माइल्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम दी ओके बाय, सीधा जाएं, सीधा रोड आप चलते जाएं, उसमें से आपने अगर टर्न नहीं करना किसी और जगह। तो उसके बाद ये बेटे बनता है 200 माइल्स है कि ओके बाय द सी से हॉलीवुड जाना है, तो आप वहां पे जगह का नाम है वो भी, वहां पे चल करते पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वर्क डज द मैन डू। वो जो आदमी आया ना वहां पे, जो उससे हेयर कट करवाना चाहता है और उसके बाद हॉलीवुड भी जाना चाहता है। द मैन इज अ राइटर, वो मेरे मुसन्निफ है, उसके बाद कुछ लिखने वाला है। और वहां से उससे मेरे हैरी जब गपशप करता है तो उसके बाद वो मेरे जान लेता है कि उसके बाद उसका मेरे काम कौन सा है, वो उसको क्या करता है। तो उसके बाद है जी मेरे ही इज राइटर एंड राइट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ वो जरूर उसमें लिख लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, बेटे व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर उस ब्लैक रॉक, काली चट्टान है उसके पास उसे कौन सी चीज मिलती है। मेरे वहां पे जब वो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन पढ़ा अभी, तो अब जब वो चीजें तलाश करने मेरे जाता है, ब्लैक रॉक की जानिब जाता है, तो वहां पे सिप्पियां बहुत कम कम ही मिलती हैं। एकदम से वहां सिप्पी मिली, तो उसका मेरे उसमें ख्याल है कि शायद इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मोती है। तो उसके बाद जब उसको सेल करेंगे तो सेल करने के बाद इतने सारे पैसे मिलेंगे, $200-300, जिसकी वजह से उनकी जो फैमिली है जो कि क्राइसिस का उसका शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेरे उस पर सॉल्व हो जाएंगी और दे विल बी हैप्पी फैमिली। तो वो एक मेरे उसको खुश खानदान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं उसको बेसिकली मिलती है वहां से। सिंपल सा एक वर्ड में ही आंसर है, कले फाउंड, क्योंकि डेट के इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन था, उसके बाद में डेट के बाद पहली फॉर्म, जब आप उसको चेंज करेंगे तो फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इसी में से अगर आप कले फाउंड नियर ब्लैक रॉक, एक वर्ड को ऐड करना है, एन ऑस्टर, एक मेरे सिप्पी मिली थी नियर द ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक के पास। उसके बाद उस व्हाट डज कले बिलीव इन इज इन द ऑस्टर, प्रेजेंट टेंस है।
उसके बाद डज भी आया और इज भी आया है। अब ये ख्याल रहे कि मेरे ये यहाँ जो उसमें इज आया है ये मेरे प्रेजेंट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इज फॉलोड बाय, उसमें डज इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये ना कहें कि उसमें इज भी आ गया और डज भी आ गया, ये दोनों चीजें कैसे हो गई। तो उसमें व्हाट डज मेरे क्ले बिलीव मेरे इज इन दी ओस्टर, के इस रेसिपी के अंदर क्या है, मेरे क्ले बिलीव्स दैट देयर इज मेरे प्रीशियस मेरे उस पैरल इन दी ओस्टर, के इसके अंदर बड़ा कीमती सा मोती है, इट इज वर्थ एट लीस्ट $300, तकरीबन $300 का है, जिससे उनकी बड़े जो उस पर लाइफ है बड़ी पीसफुल उस पर हो सकती है। उसमें 24 है जी, उसमें डज मिस मैकीचन बिलीव दैट देयर इज पैरल इन दी ओस्टर। तो उसके बाद क्या मिस मैकीचन को इस बात पे बिलीव है कि जो बच्चा बात कर रहा है क्या इसके अंदर मोती है या नहीं, वो बिलीव नहीं करती, वो उल्टा और गुस्से होती है और ये बताती है कि उसके बाद है जी कि आप इन बच्चों को इस तरह की बातों में, इस तरह कामों के अंदर लगा के ये मेरे स्टडी की जाने में नहीं जाना चाहते, ना वो पढ़ना चाहते, ना फ्यूचर बनाना चाहते। तो उसके बाद नो शी डज नॉट बिलीव दैट देयर इज अ पैरेलल इन दी, छोटा बड़े की तो बात ही ना करे, वो कहते है ही नहीं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, why does Miss Mckichan have a chair with 3 legs, 3 टांगों वाले चेयर उसके पास क्यों है। अब यहाँ पे भी सेम है, पहले मैंने इस बताया, अब यहाँ डज है और डज के बाद हैव इज द थर्ड फॉर्म, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यहाँ पे उस पर डज के बाद पहली फॉर्म आती है, तो मेरे हैव यहाँ पे मेरे फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज हुआ क्वेश्चन में। तो उसके बाद मेरे शी हैज ब्रॉट इट फ्रॉम द सी, समंदर से साहिल से उठा के लाई है वो चेयर। मेरे एज सो मैनी अदर पीपल डू इन दी टाउन, कस्बे के अंदर सारे लोगों का प्रोफेशन ही यही है, वो सुबह सुबह जाके समंदर पे खड़े हो जाएंगे और समंदर जो ना उस अपने अंदर से चीजें बहर जो अपने साहिल पे फेंक जाता है, तो वहां से वो जो ना उसको उठाते हैं, जो उनके काम की होती है उसको काम लगाते हैं। उसके बाद है जी आपके पास 26 क्वेश्चन नंबर, बट काइंड ऑफ जज इज दी जज एप्पल, एक और कैरेक्टर था इसके अंदर, जज एप्पल ग्रॉथ उसका नाम था। तो उस पर जब जज एप्पल गॉर्थ जो है वो असल में एक्चुअली जज नहीं है, तो उस पहले बताया था मैंने जब उसको पहले डिस्कस किया हमने। तो उसके बाद वो जज मेरे है नहीं, बल्कि एक दफा कुत्तों की उसमें लड़ाई हो रही थी, उसको कहा गया था आप देख लो जो उसमें कुत्ता जीते बता देना। तो मेरे ये एक दफा उसने काम मेरे परफॉर्म किया, लोगों ने उसका नाम भी जज रख दिया। तो उसके बाद है जी मेरे वंस ही हैज बीन जज्ड एनिमल्स एट अ कंट्री फेयर, मेरे देहात का कोई वहां पे मेरे मेला है, वहां पे उसने मेरे एक जज के तौर पे फराइज अंजाम दिया। सिंस देन पीपल ऑफ द टाउन हैव बीन started to call him मेरे एप्पल गार्थ, उसको उन्होंने मेरे जज कहना शुरू कर दिया। मेरे ही इज नॉट अ रियल जज इन एनी कोर्ट, किसी अदालत के अंदर वो बाकी जज नहीं है। तो उसके बाद मेरे व्हाट ईयर इज इट, मेरे जिस ईयर के अंदर ये प्ले उसके बाद मेरे हैपेंड हुआ था, वाकई हुआ था, तो उसके बाद कौन सा ईयर था, मेरे इट वाज, बल्कि इट इज है, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन है जवाब हमने उसी में देना है। इट इज 1953, 1953 है ये। उसके बाद व्हाट डज बिल ग्रेले हैव, सेम बात, उसमें डज के बाद तीसरी फॉर्म आ रही, तो हैव इस वजह से आगे आ रहा है। उसमें व्हाट डज ग्रेले हैव इन अ बोतल, तो क्योंकि जब ये सिप्पी मिली थी तो उसके साथ साथ बिल ग्रेले भी था। अब ग्रेले ने बोतल में पानी भर लिया कि इसके अंदर कोई इस तरह के मेरे ज़रात हैं वो बैठ जाएंगे तो फिर वो कीमती शायद साबित होंगे, उसकी ये थिंकिंग है। तो उसके बाद ग्रेले हैज सी वाटर इन अ बोतल, एक बोतल के अंदर उसके पास समुद्री पानी है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, हु सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑस्टर, ये मेरे कौन तजवीज देता है कि इसको खोल लें, क्योंकि मिस मैकिजन कहते हैं कि पैरल नहीं है, बाकी कहते हैं कि पैरल है इसके अंदर। मिस मैकिजन कहते हैं इसको खोल के चेक कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। तो इस वजह से मेरे मिस मैकिजन सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑस्टर, in fact she wants to make the children, वो बच्चों को ऐसा कहती है कि वो रियलिटीज को फेस करें, सिर्फ ख्याली दुनिया के अंदर ना उस पर रहते रहें, फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के हकायक जो हैं वो उनको मेरे फेस कर सकें। why does they want मेरे वॉजिक टू कम, वो क्यों चाहते हैं कि वॉजिक एक और कैरेक्टर था, वॉच रिपेयरर है, मेरे घड़ी साज है, वो क्यों चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, वो उसको क्यों बुलाना चाहते हैं, रीजन उसकी बड़ी सिंपल सी थी, इस वजह से उसको बुलाना चाहते हैं कि वो आएगा तो उसके बाद मेरे ठीक अंदाज से उस सिप्पी को खोल देगा, ताकि अगर उसके अंदर अगर पैरल है तो वो किसी वजह से उस पर डैमेज ना हो जाए, अगर डैमेज होगा तो उसका रेट कम हो जाएगा, तो उसको आप एक अच्छी कीमत में नहीं बेच सकते, तो इसी वजह से उसको जो है बुलाना चाहते हैं। वो उस रिपेयरर है, knows how to open an oyster, उसको पता है कि एक सिप्पी को खोलते कैसे हैं। हैरी knows that मेरे उस बाद वॉजिक हैज अ कलेक्शन ऑफ वेरी few very good oysters, अच्छी सिपियों का उसके बाद
और उसके बाद उसके बाद मेरे जो मजमुआ भी है एंड प्रीटी सॉर्ट ऑफ मेरे पैरल खूबसूरत मोती भी हैं उसके पास। मेरे ही हैज आल्सो वांट वॉजिक शुड प्रिटेंड दैट ही हैज मेरे फाउंड उस पैरल इन द ओस्टर। वो उसमें ये भी चाहता है कि वो मेरे कोई बहाना करेगा कि उसे बीसीपी के अंदर कोई ना कोई मोती मिला है। व्हेन ही ओपन्स इट विद सम इंस्ट्रूमेंट, जब वो किसी आले या के साथ इसको क्या करेगा बेटे खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है कि बेटे हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी। अब उसके बाद ओके बाय द सी के जो मेरे लोग हैं हैरी उसको कैसे बयान करता है, किसके सामने बयान करता है, ये वाली बात समझ लें आप बेटे। क्योंकि वो राइटर इसके साथ काफी देर बात कर रहा होता है, वो पूछता है कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं, लोग क्या करते हैं, सो ऑन। बेटे हैरी उसके साथ डिस्कस करते हुए राइटर के साथ तो बेटे ये बताता है कि यहाँ के लोग पुअर हैं, इतनी पॉपुलेशन है, कौन कौन से काम करते हैं। ये 2 महीने जो ना कस्बा छोड़ के जाते हैं, उस पर काम करके वापस आते हैं, फिर जब बाकी 10 मंथ वो घर बैठ के उस पर खाते रहते हैं। इसकी यहाँ पे कोई उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो फैक्ट्री खोलें यहाँ पे या उसके बाद इस तरह के बड़े सारे काम करें। ये सारी बातें वो राइटर के साथ उस पर डिस्कस करता है और उसे यहाँ के लोगों के बारे में फिर बताता है। और क्या बताता है उसका फिर जवाब है अकॉर्डिंग टू हैरी इनहैबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर, और बाकी पुअर हैं सारे, और सारे गरीब लोग हैं। A few people find jobs hardly for a couple of month every year. हर साल कपल 2 महीनों के लिए उनको जॉब मिलती है, कहीं काम करते हैं, पैसे भी लेकर वापस आ गए। A few get चंद को पेंशन भी मिलती है। Every family has a garden, उनका हर खानदान का एक बाग है। उसके बाद and a few चिकन, चंद मुर्गियां हैं मेरे, वहां से उसको सब्जियां मेरे गार्डन से लेते हैं, और चिकन के अंडे होते हैं वो बेच के गुजारा करते हैं। They make a few dollars by selling vegetable and eggs. अंडे सब्जियां बेच के चंद डॉलर उनको मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, हाउ डज मिस मैकिचन व्यू हैरीज थिंकिंग अबाउट द पैरल इन द ओस्टर। मिस मैकिचन हैरी की सोच को सीपी में मोती के बारे में क्या ख्याल करती है? वो यही ख्याल करती है कि दिस इज नॉट राइट थिंग। आप उस बच्चों को इस तरह के कामों के अंदर उस पर लगा रहे हैं कि जब उसके बाद वो दोबारा जाके समंदर पे बैठेंगे साहिल पे सारा दिन कि कोई चीज आएगी और मोती मिलेगा और लाइफ हमारी लॉटरी निकलेगी और जिंदगी बन जाएगी। She does not support Harry's with thinking, उसकी जो सोच है उसको सपोर्ट नहीं करती about the peril in the oyster. She believes in truth, वो कहते सच पे हमें यकीन करना चाहिए। She also knows that Harry wants Wozzeck to put an imitated with peril in the oyster, कि वो उसके अंदर कोई उसमें नकली मोती रख देगा while opening it, जब उसके इसको खोलते हुए, and will declare that he has really found a peril in the oyster। बच्चे को इस अंदाज से वो बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं कि एक नकली पैरल अगर उसको खोलते दो तो हैरी की ये थिंग है कि उसके अंदर नकली पैरल होगा, हाँ जी ये देखो मोती मिल गया, और वो सेल भी हो जाएगा। और बच्चा जो कि ऐसे हेल्प नहीं लेना चाहता, तो उसको वो उसके पैसे मिल जाएंगे, वो अपने घर लेके जाएगा, उसके खानदान की हेल्प हो जाएगी, और उसके बाद ये सारा मामला भी हल हो जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है जी, व्हाट इज एप्पल गार्थर्स कंप्लेंट अबाउट द सी। समंदर के बारे में उसकी भी शिकायत क्या है? उसके बारे में, समंदर के बारे में ये उसकी भी शिकायत है कि अब समंदर में से अच्छी चीजें बहर साहिल पे नहीं आती। तो उसके बाद एक कंप्लेंट इज दैट द क्वालिटी ऑफ स्टफ दैट द सी इज वाशिंग अप इज नॉट वेरी गुड एनीमोर। मजीद चीजें अच्छी नहीं रही जो समंदर बहर उछाल रहा होता है। फिर 35 है, व्हाट काइंड ऑफ उसमें गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब। मुसन्निफ किस किस्म की मशीन के बारे में बात करता है? तो उसके बाद सेफ्टी रेजर है एक, उसके बारे में वो क्या करता है, बात करता है कि उसको अब इस्तेमाल करेंगे तो कई दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर कट के पैसे नहीं देने पड़ते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, हु बाइज द ओस्टर विद हाउ मच डज ही पे। कौन खरीदता है और कितने पैसे देता है? फिर राइटर खरीदता है, और उसके बाद है जी ये इसके $300 उसको देता है खोले बगैर कि इसमें कुछ है या उसके बाद कुछ इसमें क्या कर नहीं है। फिर 37 क्वेश्चन है, डज द राइटर ओपन द ओस्टर व्हाई नॉट। क्या जो मुसन्निफ सीपी को नहीं खोलता है? क्यों नहीं खोलता? वो इसको बेटे खोलना ही नहीं चाहता, वो कहता होल थिंग इज द पैरल, पूरी चीज ही मोती है, क्योंकि वो बच्चे की हेल्प करना चाहता है ताकि उसका फैमिली उसको दोबारा हैप्पी फैमिली बन जाए, उसकी हेल्प करना चाहता है, रियल जो उसका ऑब्जेक्टिव या मकसद था, इस वजह से उसको खोलना ही नहीं चाहता। वो अपने साथ ही ले जाता, पैरल था ये या नहीं था, वो पूरी चीज को ही मेरे पैरल ही समझता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 सेकंड लास्ट है, बेटे व्हाई डज मेरे क्लार्क लाराबी रिटर्न। मेरे क्लार्क लाराबी क्यों वापस आया? ये मेरे कले का अब्बू था, उसने कोई एड पढ़ा, he happens to see an ad in the paper about himself, अपने बारे में वो इश्तिहार पढ़ता है
इश्तिहार पढ़ने के बाद ही रीड्स इट एंड फील्स दैट हिज फैमिली इज वेरीड अबाउट हिम, कि उसका खानदान उसके बारे में बड़ा परेशान हो रहा है। ही डिसाइड टू रिटर्न एंड स्पेंड हिज वीकेंड विद हिज फैमिली, वापस आता है और जो अपना वीकेंड है अपने खानदान के साथ गुजारना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द राइटर डू विद द ओस्टर, जो मुसन्निफ है वो सिपी के साथ करता क्या है, वो उसको बेटे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उस वो बच्चे की हेल्प करना था, पैसे उसने दे दिए और उसके बाद चला गया। ये बेटे हमने प्ले डिस्कस किया है, सिनोनिम्स आप इसके करेंगे, एमसीक्यूज भी इसके आपका उस पर कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद है जी ये जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इसी प्ले में से होगा। तो उसमें से आप कहेंगे 39, फिगर भी नहीं जाना कि 39 क्वेश्चन है, मेरे ये देखना है कि इसके अंदर कितने डिफिकल्ट है। मैंने प्ले पूरा डिस्कस किया, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो उसके बाद इसने ईमानदारी के साथ उस पर लेक्चर सुन लिया है, तो उसके लिए मेरे याद करना मुश्किल बात मेरे बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर एक पोर्शन हमारा बचता है पोएट्री का, तो नेक्स्ट हम जब हम उस वक्त भी स्टार्ट होगा लेक्चर हमारा, तो बेटे हम वी विल स्टार्ट बेटे उस पोएट्री है। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। तो मारे खटड़ा बटना दीवार ना लो